संघर्ष करते 10 वर्ष MP रहे, कौन सा काम कहाँ चौधरी लाल सिंह नहीं पहुंचे? मुझे एक काम का नाम बताएं। आपके जो MP है आज नाम नहीं उनको मालूम। तो इसलिए समय ज्यादा मैंने ले लिया। इतनी बात कहते हुए एक मैं मंच पर बैठी हुई सभी हमें स्टेज पर दिखती है, हमें निवेदन करूंगा ये भीड़ हमें मुंह नहीं देखना चाहिए। चौधरी फोटो सेशन की ना तो हमें लगे तो हमारा हाल भी एकदम उनकी तरह होगा, इसलिए हमें सब सीखना है और ये भीड़ को नींबू तक लेके जानी है। आगे बढ़ो। और इस तरीके से बीजेपी के अंदर बड़ा रोष है। मैं बीजेपी के उन लीडर से भी अपील करना चाहूंगा, परेशान है उनके एरोगेंसी से, हाईली एरोगेंट वो हमें जानते मगर अपने कार्यकर्ताओं को भी कदर नहीं करते। क्या ऐसा नेता चाहिए आपको फैसला करना है, हर घर तक पार्टी का मौका रखने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया रामपाल जी। मेरी सभी बच्चाओं से मुझे पता है सब सीनियर साथी हैं और बड़े परेशान है सरकार से, लेकिन हमें जनता को भी देखने 5:15 बजे से ये लोग अपने घरों से निकले हैं। मैं सभी वक्ताओं से जो आने वाले सीनियर साथी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि 2 मिनट में ही श्री भेद मायन जी सारे और ये करना है भरत सिंह सोलंकी जी 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। क्या दिया को प्रधानमंत्री ने बहुत सारे वादे किए, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, 50 दिन में महंगाई कम कर दूंगा, गैस का बोतल 2 करोड़, सब जानते हैं आप। और 15 लाख तो किसको अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं क्या हुआ, पर सबने देखा कि देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के रूल के कारण बहुत सहना करना पड़ा। महंगाई, बेरोजगारी, उनकी हेल्थ के बारे में, बच्चों की हेल्थ के बारे में, कोरोना में लाखों लोग मर गए ये देश में, न बेड मिला, न बिस्तर मिला, न ऑक्सीजन मिला, न कुछ मिला। और प्रधानमंत्री ने अपने नाम से बड़ा फंड निकाला, आज भी उसका कोई हिसाब नहीं मिलता है और बहुत सारे हमारे निर्दोष लोग वो ऊपर चले गए। पूरे देश में तो ये नुकसान हुआ ही हुआ, पर जम्मू कश्मीर की जनता को सबसे ज्यादा सहन करना पड़ा हो तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से ये सहन करना पड़ा। और लाल सिंह जी को मुबारकबाद देता हूं। मुझे ये लगता है कि फैसला अब हो ही चुका है। आपका ये जुनून, ये जोश देखकर हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी के दिन बहुत गिने चुने रह गए हैं। लोगों का जज्बा, लोगों का जो जुनून है, मैं आपको सलाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। यही जुनून, यही जज्बा और यही जोश आपका 19 तारीख तक बरकरार रहना चाहिए साथियों। हमें एक एक जुल्म का हिसाब लेना है। हमारे साथ जो गलतियां हुई, जो हमारे साथ गलत हुआ, उसका बदला आपने लेना है 19 तारीख को बटन दबाकर हाथ का। क्योंकि चौधरी जी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारी पार्टियां यहाँ इकट्ठी हुई हैं, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पैंथर्स है, PDP है और जी सारे माफ कीजिए अगर कोई रह जाएगा तो। और मनोहर लाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है,
ये लड़ाई जम्मू कश्मीर के आवाम की लड़ाई है। जो 10 साल में हमें सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। आज हमारा नौजवान परेशान है, हमारा मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, आज हर नागरिक परेशान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमको दिया कुछ नहीं, हमसे छीना ही छीना है। हमारी रियासत हमसे छीन ली, वो रियासत जो महाराजा हरि सिंह जी ने जिसका विलय हिंदुस्तान के साथ करवाया, बहुत उम्मीदों के साथ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसके टुकड़े टुकड़े करके उसका दर्जा घटा दिया, और दर्जा घटाने के बाद हमें कहते हैं कि आप ढोल बजाएंगे। तानाशाही की इंतहा देखी हमने कि जब किसी का दर्जा घटता है तो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं अब आप ढोल बजाइए और खुशियां मनाइए। जमहूरी निजाम से हम लोगों को वंचित कर दिया, बाहर से बाबू लोग लाकर हमारे सिरों के ऊपर बिठा दिए, जिनको ना जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी की जानकारी है, ना कल्चर की जानकारी है, ना हमारी भाषा की जानकारी है, और ना हमें वो सुनने के लिए तैयार है। हमारे लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए भी उनके पास वक्त नहीं है। यहाँ रोजगार हमारे नौजवानों को नहीं मिल रहा, यहाँ का नौजवान पढ़ाई लिखाई करने के बाद सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर है। मुझे बहुत दुख होता है साथियों कि जिस सरकार ने 2-2 करोड़ नौकरियां देने का हर साल वादा किया, वो 5 साल जब गुजर गए तो मोदी जी कहते हैं पकौड़े बेचिए। चाय बेचने वाले आदमी की सोच पकौड़े तक ही जा सकती है मेरे साथियों। हिंदुस्तान की पैरवी, हिंदुस्तान की नुमाइंदगी और रियासत की नुमाइंदगी पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। जब आप सब मिलजुल कर, मुझे बेहद खुशी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक मंच पर आकर इकट्ठा हुई, और ये जो चुनौती है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसका असर हिंदुस्तान के हर एक कोने कोने में जाएगा कि अब हवा का रुख बदल चुका है साथियों। अब हवा अब दूसरी तरफ बहने लगी है। 10 साल बहुत हो जाते हैं। मोदी जी कहते थे कि वोट नहीं देंगे तो झोला उठाकर चल दूंगा। कहां जाना है ये उन्होंने नहीं बताया। ये अब हम फैसला करेंगे कि वो कहां जाएंगे इस इलेक्शन के बाद। और भाई साहब, ये झोला जो है, ये झोला जो आपने भरा हुआ है 10 सालों से, हम ये भी देखेंगे कि आपने इसमें क्या क्या डाला है। जिस तरीके से लोगों का सैलाब उभर पड़ा चौधरी लाल सिंह जी के हक में, ये सैलाब पूरा लखनपुर से लेके जवाहर टनल तक तैयार है। चौधरी लाल सिंह जी को बड़ी लीड से जिताने के लिए लोग बेताब हैं। चौधरी लाल सिंह वो लीडर है जो पहाड़ों पे हर गरीब के घर में पहुंचता था। चौधरी लाल सिंह वो लीडर है जो मजदूरों के बीच मजदूरों की लड़ाई लड़ता था। चौधरी लाल सिंह वो लीडर है जो मुलाजमों के बीच मुलाजमों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, बेरोजगारों की लड़ाई
महिलाओं की लड़ाई लड़ता था। लेकिन एक साइड चौधरी लाल सिंह जी और दूसरी साइड हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो ज्यादातर शुगर के डॉक्टर से मशहूर थे। मैं कहूँगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आपने लोगों की बहुत खिदमत की एज शुगर डॉक्टर। आपको इंतजार कर रहे हैं क्लिनिक पे लोग, क्योंकि आपको ये कुर्सी चलानी नहीं आई। आपको बहुत बड़ा होगा था। आप चाहते तो ये उधमपुर कुटवा की कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत आगे जाती, लेकिन आपने किया ही कुछ नहीं। आप किसी से मिले नहीं, आप किसी की कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गए। आपको गरीब तक पहुंचने का मौका नहीं मिला, आपको बेरोजगारों तक पहुंचने का मौका नहीं मिला। आपने कभी हमारे डेली वेजर कैजुअल लेबरों की बात नहीं की। आपने कभी जो 15 साल पहले आंगनबाड़ियों की तनख्वाह बढ़ी थी उनकी बात नहीं की। कभी हमने आपकी आवाज पार्लियामेंट पे नहीं सुनी। इसलिए माफ करो, आप वही क्लिनिक पे जाओ। लोगों का शुगर बढ़ चुका है, उनके शुगर का इलाज करो। अगर किसी को ये पार्लियामेंट चलाना है, वो चलाएगा हमारा शेर चौधरी लाल सिंह। 10 साल में हमने कभी उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा ही नहीं। क्या टेबल पे सजा के रखना है और उसको उखाड़ के फेंकना है, जैसे दूर में मक्की को निकाल के फेंकते, उस तरह से बीजेपी को इस लखनपुर के पास सिंधु बहादुर के पास देखे थे। बीजेपी ने कहा था हम 2-2 करोड़ नौकरियां साल की देंगे। जो जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में 97वें नंबर पे था, ये बीजेपी की देन है। हमको 1 नंबर बेरोजगारी में पहुंचा दिया। जो जम्मू कश्मीर एक हिस्टोरिकल खुशहाल रियासत थी, स्पेशल स्टेटस वाली रियासत थी, उसको डिग्रेड करके जमीन दोस्त कर दिया और बेइज्जत कर दिया। और मेरी भाइयों, बहुत सारे गुनाह बीजेपी ने 10 सालों में किए। यहाँ स्मार्ट मीटर लगे। मैं चौधरी लाल सिंह जी को ये वचन देना चाहता हूँ, एक बार हमको सताने लो। ये जो स्मार्ट मीटर जम्मू कश्मीर कुटवा जहाँ लगे हैं, इनको हम नालों में फेंक के तभी हम 200 साल की पुरानी जमीनें जो लोगों से छीनी गई, उनको हम वापस देंगे। बेरोजगारों को रोजगार देंगे, सड़कें बनाएंगे, डेवलप करेंगे। यहाँ की जो मुलाजिमों को हिरास किया गया, परेशान है हमारे मुलाजिम। आज जो रिटायर होता है खुशियां मनाता है, जो हमारे टाइम में रिटायर होता था बेचारा रोता था। और वो जो हिरासमेंट है वो हम खत्म करेंगे। और मैं यही कहूंगा, क्योंकि अभी बोलने का बहुत मौका है, कि चौधरी लाल सिंह को 5 लाख की वोट से जीतना है। तो आप लोग आज से ही दिन रात एक करेंगे, चाहे रोजे में हो या न हो। मुसलमान है, सिख है, इन लोगों को खाली फिरका परस्ती की आग लगाने आती है। 10 साल ये लोगों में नहीं आते हैं। उसके बाद 2 फोटो लाते हैं, एक मंदिर मस्जिद का, एक मोदी जी का, इनके नाम पे वोट। हमेशा से प्यार रहा है चौधरी लाल सिंह जी के साथ, और चौधरी लाल सिंह जी को बहुत प्रिय है भाई मनोज यादव। चौधरी लाल सिंह जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हमारे 33 करोड़ देवी देवता, नवग्रह देवता, कुल देवी देवता, अल्लाह, वाहेगुरु सारे मतलब बारिश कर रहे हैं हमारे ऊपर आशीर्वाद की। तो मैं समझती हूँ कि इतनी जनता का प्यार, जनता तो जहाँ हम तो रहते हैं जनता
जनता के अंदर ही है, जनता के साथ रहते हैं। लेकिन आज देख के ठंड बढ़ गई यहाँ। मैं जनता की बहुत शुक्रिया। मातृशक्ति को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मातृशक्ति को मैं यही कहूँगी कि ये बेचारी भोली भाली मेरी बहनें होती हैं, इनको धार्मिक चीज़ों में उलझाया जाता है। इनको बताया जाता है कि राम जी यहाँ हैं, वही वो है। राम जी हमारे सारे, हम छोटे थे बचपन में, हम भी सीता का रोल हमने भी किया, राम का किया बच्चों ने। मतलब जब हम नवरात्रे होते हैं, इन्होंने लगता है जब से राम मंदिर बना है, हम राम जी हमारे हैं, जय श्री राम हम के बोलते हैं। बड़ी विशाल जनसभा हुई है नॉमिनेशन के अवसर पर, और उद्भव नगर ऐसे लग रहा था एक जन सैलाब आए हैं। तो मैं सबसे पहले चौधरी साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उनकी नॉमिनेशन में जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है, एक शुभ संकेत है। और ये कुछ लोग तो कहते हैं फाइट है, मुझे लगता है फाइट वन साइड कम होगा और बड़े भारी एक्शन से चौधरी लाल सिंह जी जीतेंगे यहाँ। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा, देखो आज जनता के अंदर सरकार के खिलाफ भारी रोष है। रोष इस प्रकार का है, बेरोजगारी, महंगाई, माइनिंग का माफिया, ड्रग्स की थी, गांव में पहाड़ियों तक ड्रग्स फैल गई है। कितने लोग जहां से बच्चे जहाँ इस दुनिया से चल बसे हैं, और बेरोजगारी से बच्चे डिप्रेशन में हैं, उससे पूरी परिवार जो है वो परेशान है। सबसे ज़्यादा परेशान मातृशक्ति है। बच्चों को पाल पोस के बड़ा करके अच्छी एजुकेशन देने के बाद बच्चों को जॉब नहीं मिलता, और जब बच्चा ड्रग्स में लग जाता है, डिप्रेशन में, और इस दुनिया से चल बसता है, उस परिवार को जीवन लीला खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से इस सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ थी, उसके खिलाफ जो आक्रोश सामने आया। जो जहाँ के MP हैं, उनकी जो एटीट्यूड भी बहुत है, बड़े एरोगेंट हैं, बड़े मिलने में लोगों से दूर रहते हैं। लोगों की जो अनदेखी हुई है, कार्यकर्ताओं की, भाजपा के कार्यकर्ताओं की अनदेखी, उनके लीडर्स की अनदेखी हुई है, वो गुस्से में है। इसलिए वो भी वोट नहीं करना चाहते हैं। उनका भी रुख जो है चौधरी साहब की तरफ है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को बधाई है, अच्छा प्रत्याशी दिया, और हम सब मिलके, हालांकि मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, मगर अच्छा कैंडिडेट हैं, और एक जन समर्थन हर जगह से मिल रहा है। हमारे साथी हर्षदेव जी भी जो पैंथर पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं बिलावर से इंडिपेंडेंट हूँ, और मेरे हजारों कार्यकर्ता आज इसमें शामिल हुए हैं। उससे एक नई फजा बन रही है। देखिए, जो कहते थे कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, तो आज आपके सामने है। ये जहाज नहीं है, समुद्र है, और कई जहाज इसमें डूब जाएंगे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, आज आपने जन सैलाब देखा, ये कहीं ना कहीं विरोध है जो मौजूदा संसद है, विरोध है जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, जो अत्याचार लोगों के ऊपर हो रहा है, जो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो बेरोजगारों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो महंगाई के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो ये उस लाभ है। तो ये जो सीट है उधर की, ये भारी बहुमत से चौधरी साहब जीतेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी। तो मैं ये स्पष्ट कहता हूँ, वोटर का नेता होने के नाते, किसानों का नेता होने के, हीरानगर से वोट एरिया से 90% चौधरी लाल सिंह को जाएगा। कहाँ से आए हैं यहाँ पे? राजेश गुप्ता, मैं चनैनी से हूँ। ये हमारी पूरी टीम वहाँ से आई हुई है। आज मैं बता देना चाहता हूँ कि आज के जो इस रैली के जो आज नॉमिनेशन फाइल हुआ है चौधरी लाल सिंह साहब का, आज ये पूरे संकेत है। आज ये लग रहा है कि जीत तो हमारी हो चुकी है, और इसके साथ ही आगे जो लोग हैं, हमारी जो जनता है, जो इनके कारनामों से दुखी हुई है, जिस तरीके से इनका किसी से मिलना नहीं, एक एरोगेंट रवैया, इस किस्म से इनका जो व्यवहार था एक आम पब्लिक के साथ, जिन्होंने इनको वहाँ पे PMO में जाके बिठाया, तो ये बड़े अफसोस की बात है। और अफसोस से ये कहना पड़ रहा है, आज ये सारा परिणाम जो है, आज यही इसका सबूत है। और इसके साथ मैं आपको बताऊं कि ये जनता, बोली वाली जनता, जिन्होंने उनको सर का ताज बनाया, आज ये वहाँ घर घर जाके कोशिश कर रहे हैं, और हर जगह ये पहुँच भी नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी आज हम ये आपको बताना चाहते हैं कि बड़ी शानदार जीत जो है वो चौधरी साहब की और कांग्रेस पार्टी की होने वाली है। आज आप सांबा से आए हैं यहाँ पे, तो क्या देख रहे हैं? आपकी किस तरह का माहौल लग रहा है?
देखिए सामने देखने में भी परिवर्तन जो है वो मिल रहा है। लोगों का जो हजूम था यहाँ पे चौधरी लाल सिंह जी के समर्थन में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। जैसे मुद्दे आपको गिनाए गए कि सबसे बड़ा 61,000 डेली वेजर का मुद्दा, माइनिंग का मुद्दा, घर घर में वाइन शॉप खोली गई उनका मुद्दा, सरकारी जमीनें खाली करवाई गई उनका मुद्दा। अहम मुद्दे जो हैं वो यहाँ पे गरमाए हुए हैं। लोगों की आवाज है, लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो। सिर्फ हवाई बातें नहीं चाहिए, जुमलेबाजी नहीं चाहिए, ग्राउंड के ऊपर वर्क चाहिए। अगर लोग परेशान हैं तो आज कहीं ना कहीं उसका उदाहरण जो है इस रैली में, इस नामकरण पत्र जो चौधरी लाल सिंह जी का भरा गया उसमें दिखाई दे रहा है। परिवर्तन होगा, लोगों की आवाजें सुनी जाएंगी, दबाई नहीं जाएंगी, डराया नहीं जाएगा, धमकाया नहीं जाएगा। जो आवाज उठाएगा उसको अंदर नहीं किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये परिवर्तन जो है आने वाले दिनों में 19 तारीख के बाद जो है आपको आज ही के दिन से शुरू होकर तब तक पूरा दिखेगा। कहीं ना कहीं ये डर गए हैं, कभी दोबारा कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, लेकिन जनता को फेस करना मुश्किल हो गया है। क्योंकि अगर आपने 10 साल जनता में लगाए होते तो शायद आज ये दिन आपको देखने के लिए ना पड़ता। और सबसे बड़ी बात, अलायंस जो हर एक पार्टी, चाहे उसमें एनसी बोलिए, पीडीपी बोलिए, पैंथर पार्टी बोलिए, या और भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको लेकर बोलिए, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी पार्टी बोलिए, सब अगर चौधरी लाल सिंह जी के समर्थन में आए हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चौधरी लाल सिंह जो है कठुआ उधमपुर सीट से जरूर होगा।